हेलो। चलो, तो आज का जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो क्या है? टॉपिक्स क्या क्या हैं आज के टॉपिक्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ध्यान से सुनिएगा, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उस यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग में खूब सारे चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उसके सेंटर से एक्सिस पर कुछ एक्स 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 एक्सिस पर कुछ दूरी पर पॉइंट पी रखा है। उस पॉइंट पी पर तुम्हें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिर फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल रखा होगा और उस पर हमें क्या निकालना होगा? फोर्स। मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसे होगा। चलिए, यह है अपना पहला टॉपिक। पहला टॉपिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, तो ये टॉपिक समझ में आ गया। इसमें क्या बताया जा रहा है? रिंग है। क्या है ये? रिंग है। रिंग पर कौन से चार्जेस फैले हुए हैं? जल्दी से बोलो। पॉजिटिव। कौन से चार्जेस फैले हुए हैं? कौन से चार्जेस फैले हुए हैं? पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस फैले हुए हैं। ये रिंग है। क्या है ये बेटा? रिंग। इसकी रेडियस जो है वो है आर। रेडियस क्या है? आर। और इसके सेंटर से कुछ दूरी पर एक पॉइंट पी रखा हुआ है, और पॉइंट पी तक की जो दूरी है वो है एक्स। क्या है? एक्स है। ये बात समझ में आई? अच्छा, अब इस पूरे रिंग पर जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, उन चार्जेस की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? क्वेश्चन ये अराइज हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है जब भी कहीं एक्सटेंडेड चार्जेस आते हैं तो वहां पर हमने एक रूल अभी पिछले लेक्चर में बताया था। क्या बताया था? कि उनको सबसे पहले हम लोग छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेंगे। मान लेते हैं इस पूरे पर चार्ज है कैपिटल क्यू, तो इतने वाले इस छोटे से पॉइंट को हम चार्ज मान लेते हैं डी क्यू। इसको मैंने एक छोटे से टुकड़ों में क्या कर लिया? तोड़ लिया। ठीक है, पूरे पे चार्ज क्या था? क्यू। मैंने इसको छोटे से टुकड़े में तोड़ लिया और उस छोटे से टुकड़े का नाम क्या कह दिया? डी क्यू। अब इस डी क्यू की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी। क्या निकलेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड ये निकल के गई इस पॉइंट से। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलेंगे डीई। स्मॉल चार्ज के लिए स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ में आई या नहीं आई? पहले ये बताओ। स्मॉल चार्ज के लिए स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, तो सेम इसी तरीके से अगर यहां पे भी हम इस चार्ज को डी क्यू पार्ट में तोड़ दें तो यहां से भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी और इस पॉइंट से ये चली गई। इसको भी हम क्या बोलेंगे? डीई। क्या बोलेंगे इसको? ये बात समझ में आई या नहीं आई? पहले ये बताओ। इतनी बात क्लियर हुई? तो डी क्यू से डी इलेक्ट्रिक फील्ड निकली, डी क्यू से डी इलेक्ट्रिक फील्ड निकली। कितने एंगल पर निकली? थीटा। कितने एंगल पर निकली? ये बात समझ में आई? अच्छा, अगर इस लाइन को हम आगे बढ़ा दें, अगर ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा। ये बात समझ में आई? ये बात क्लियर है? ठीक है, अब ये बताओ, अगर हम इसको दो कंपोनेंट में तोड़ें तो एक कंपोनेंट इसका इधर टूटेगा, एक कंपोनेंट ऊपर टूटेगा 90 डिग्री पर, याद है? और थीटा इधर साइड है तो इधर साइड का क्या होगा? डीई कॉस थीटा, और इधर वाले का क्या होगा? डीई साइन थीटा। और अगर इसके भी हम कितने टुकड़े कर दें? अगर इसके भी हम कितने टुकड़े कर दें? दो टुकड़े कर दें। कितने टुकड़े कर दें बेटा? दो टुकड़े कर दें। इसके भी हम कितने टुकड़े कर दें? दो। तो एक इधर टूटेगा और एक इधर टूटेगा। इधर साइड थीटा है तो इधर वाला क्या होगा? डीई कॉस थीटा, और इधर वाला क्या होगा? डीई। बोलो, बात समझ में आई या नहीं आई? ये बात क्लियर हुई? अच्छा, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकली डी, वो दो दो एक्सिस पर लग रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डी कॉस थीटा, एक डी साइन थीटा। जो इससे निकली इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी डी कॉस थीटा, डी साइन थीटा, है ना?
तो अगर तुम देखो डी साइन थीटा ऊपर लग रही, डी साइन थीटा नीचे लग रही, दोनों की डायरेक्शन क्या है, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएंगी, कैंसिल। मतलब इन दोनों चार्जेस की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लग रही है, डी कॉस थीटा, डी कॉस थीटा। ये बात समझ में आई। अच्छा सेम अगर इसी तरीके से यहां पर एक चार्ज है, इसको हम काट लें, और यहां पर एक चार्ज है, इसको हम काट लें, तो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी और जो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी, इसकी भी एक बनेगी डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, इसकी बनेगी डी कॉस थीटा डी साइन थीटा। तो डी साइन थीटा क्या हो जाएगा, फिर कैंसिल। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनी, डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा। इसी तरीके से यहां के चार्जेस काटो, यहां के चार्जेस काटो, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी आगे जाएगी ऐसे, इसकी दोनों भी डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, डी कॉस थीटा डी साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा फिर कैंसिल, डी कॉस थीटा बचा। मतलब इस पूरे रिंग पर जितने भी चार्जेस हैं उन सब की वजह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नेट हमें क्या मिलेगी, डी कॉस थीटा। तो इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिली, डी कॉस थीटा। इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिली, डी कॉस थीटा। इसकी वजह से डी कॉस थीटा, इस चार्ज की वजह से डी कॉस थीटा, इस चार्ज की वजह से डी कॉस थीटा, इस चार्ज की वजह से डी कॉस थीटा। मतलब इस रिंग की वजह से हमें इस पॉइंट P पर हर जगह क्या मिल रहा है, डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा। साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स कट जाएंगे एक दूसरे से। ये बात समझ में आई या नहीं आई। तो मतलब इस पूरे की वजह से जितने भी चार्जेस हैं उन सभी चार्जेस की वजह से हमको केवल एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही, डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा। मतलब हम उसको क्या कर दें, अगर इंटीग्रेट कर दें डी कॉस थीटा को, तो डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा इंटीग्रेट कर देंगे तो हमारे पूरे रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। बोलो बात सही है, समझ में आई। अच्छा तो डीई क्या होगा, डीई क्या होगा, डीई क्या होगा, तो के कांस्टेंट है, चार्ज क्या है डी क्यू, चार्ज क्या है डी क्यू, और यहां से यहां तक की दूरी हम मान लेते हैं स्मॉल आर, यहां से यहां तक की दूरी हम क्या मान लेते हैं, तो के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या निकल आई, क्या निकल आई है, इलेक्ट्रिक फील्ड। डी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, पक्का वाला ना, समझ में आ गई, ठीक है ठीक। इतनी बात क्लियर हो गई है, बोलो भैया। नहीं जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, चलो इतनी बात क्लियर हो गई है, ठीक है इतनी बात आ गई है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारी वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकली, टीई इज इक्वल टू के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। क्यों बेटा, अच्छा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, नेट यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड डी कॉस थीटा, यहां से डी कॉस थीटा, मतलब डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा डी कॉस थीटा को क्या कर दोगे, इंटीग्रेट यानी जोड़ दोगे, है ना। तो जोड़ देते हैं, तो हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए डी कॉस थीटा का क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन। बात समझ में आई। अच्छा डी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करेंगे तो डी क्या है, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। बात समझ में आई इतनी। अच्छा के कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, चाहे देख लो यहां कांस्टेंट क्या क्या है इस पूरे फिनोमेना में कांस्टेंट क्या क्या है बताओ। पहला तो इसकी रेडियस कांस्टेंट है, यहां से यहां तक की दूरी r है, तो यहां से यहां तक की दूरी भी r होगी, यहां से यहां तक की दूरी भी r होगी। नहीं समझे, जैसे कि हमारे पास एक ये रिंग है, क्या है बेटा ये उलझा रिंग, ठीक है, ये हमने बना दी रिंग, ठीक, ये दिख रहा है सभी को रिंग। अब रिंग से इसको पकड़ लेना, ठीक है, रिंग से पॉइंट P है, तो यहां से इस पॉइंट P तक की दूरी क्या है, ये पॉइंट P है, यहां से इस पॉइंट P तक की दूरी क्या R। ये बात समझ में आई कि नहीं, नहीं समझ में आया। जैसे ये पॉइंट P रखा है तो यहां से R, तो यहां वाले पोर्शन से भी R होगा, है ना। मतलब दूरी की अगर बात करें तो ये रिंग है, ये पॉइंट P रखा है, यहां से अगर R है यहां से भी R होगा, यहां से भी तो R ही होगा, यहां से भी R होगा, यहां से भी R होगा, है ना। चाहे देख लो
अगर तुम ये एक रिंग बनाते हो और कुछ पॉइंट पी दूरी रखा है इस जगह पर, देखो इधर देखो, इधर देखो भैया, ये दूरी पर कुछ दूरी पर पॉइंट पी रखा है, तो यहां से पॉइंट टू दूरी आर, यहां से यहां तक की दूरी आर, यहां से यहां तक की दूरी आर, यहां से यहां तक की दूरी भी आर। आर कांस्टेंट है कि नहीं है? रेडियस कांस्टेंट है कि नहीं है? ये बात समझ में आई? तो मतलब यहां पर आर क्या है? कांस्टेंट। अच्छा, जब यहां से यहां तक गए तो एंगल क्या बना? थीटा, है ना? तो ये आर है, ये पॉइंट है। जब ये एंगल गया तो यहां से ये एंगल क्या होगा? थीटा। तो यहां से भी एंगल क्या होगा? थीटा। अगर इधर से भी कोई लाइट रहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगी तो कितने एंगल पे जाएगी? थीटा। इधर से भी जाएगी थीटा, इधर से भी जाएगी थीटा, यहां से भी जाएगी थीटा। मतलब अगर यहां के लिए ये एंगल थीटा है तो यहां के लिए भी थीटा, और यहां से जो लाइट रे जाएगी उसके लिए भी एंगल क्या होगा? थीटा। मतलब थीटा भी यहां क्या है? कांस्टेंट, चेंज नहीं हो रहा। थीटा भी यहां पर चेंज नहीं हो रहा। तो यहां कांस्टेंट को क्या कर लो बाहर, तो के कांस्टेंट था, आर कांस्टेंट था, कॉस थीटा भी, तो बचा क्या? डी क्यू। और आपने देखा था ना इस पूरी रिंग पर हमने टोटल चार्ज क्या माना था? कैपिटल क्यू। क्या माना था? कैपिटल क्यू। और छोटा चार्ज क्या था? डी क्यू। तो डी क्यू 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 सबको जोड़ोगे तो नेट चार्ज क्या मिल जाएगा? क्यू। तो अगर इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या चार्ज मिल जाएगा? क्यू। क्या मिल जाएगा? क्यू कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो, यहां तक बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम कॉस थीटा की वैल्यू पुट करते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा। चलो पीछे जाओ, ये थीटा है, कॉस थीटा का रेशियो क्या होता है? पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा, साइन कॉस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन, तो ये थीटा के सामने वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनस। तो बेस क्या है? एक्स, हाइपोटेनस क्या है? आर। तो एक्स अपॉन, ये बात समझ में आई या नहीं आई? तो यहां क्या होगा? कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकली बेटा? एक्स अपॉन आर। तो यहां क्या रख दोगे? एक्स अपॉन आर। बोले ये बात समझ में आई या नहीं आई? क्यों? क्लियर है? अच्छा, तो क्या हो गया? के क्यू एक्स अपॉन आर क्यू, है ना? ये बात समझ में आई? अच्छा, जरा हम लोग पीछे जाते हैं और आर की वैल्यू देखते हैं। ये आर है, ये क्या है? आर। अगर हमें हाइपोटेनस निकालना है तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी आर इज इक्वल टू अंडर रूट में कैपिटल आर स्क्वायर प्लस, यही तो निकलेगा आर? नहीं निकलेगा? यही निकलेगा ना? ठीक है, तो यहां आर की वैल्यू हमने क्या पुट कर देनी है? क्या पुट कर देनी है? कैपिटल आर का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर की पावर 1/2। अंडर रूट को यही तो लिख सकते हैं। नहीं समझ में आया ये? तो आर की वैल्यू यहां पुट कर दो, के क्यू एक्स अपॉन अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2, और आर का क्यूब है तो पावर 3, यानी क्या हो जाएगा? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलो समझ में आया? समझ में आया? क्लियर हुआ? अच्छा, थोड़ा सा एक चीज और यहां पे देख लो। अगर इसको मैं थोड़ा सा यहां साइड कर दूं, यहां मैं लाइन खींच देता हूं, आगे देखो। अच्छा ये बताओ, यहां पर एक्स ज्यादा बड़ा है या आर ज्यादा बड़ा है? ये वाला आर, कैपिटल आर, रेडियस ज्यादा बड़ी है या एक्स ज्यादा बड़ा है? एक्स ज्यादा बड़ा है ना? एक्स मान लो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर पे रखा है, 3 किलोमीटर पे रखा है, और ये कैपिटल आर कितना होगा? ज्यादा 1 मीटर 2 मीटर होगा। तो उतनी दूर से अगर तुम इस रिंग को देखोगे तो क्या लगेगा? पॉइंट चार्ज लगेगा ना। 2 किलोमीटर से इस छोटी सी रिंग को देख रहे हो 1 मीटर की, क्या लगेगा? पॉइंट चार्ज नहीं लगेगा, दूरी बहुत ज्यादा है। तो हम कह सकते हैं यहां पर, क्या कह सकते हैं? एक्स स्क्वायर इज मच 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 मगर मच ग्रेटर देन आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर विल बी नेग्लेक्टेड। हम लोग आर स्क्वायर को क्या कर देंगे? यहां पे नेग्लेक्ट कर देंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो जल्दी से। क्लियर हुआ? आर स्क्वायर नेग्लेक्ट करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी?
के क्यू एक्स अपॉन एक्स की पावर 2 की पावर 3/2, यही तो बचेगा ना। आर स्क्वायर नेग्लेक्ट किया, एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर लिख दे, पावर 3/2 और 2 से 2 क्या हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, क्या बचा, के क्यू एक्स अपॉन एक्स की पावर 3, एक्स की पावर 1 से एक्स की पावर चला गया, कितना बचा, के क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर। बोलो समझ में आया, समझ में आया है ना। तो पॉइंट पी पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, जल्दी से बोलो, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। अब मैंने कहा सेंटर पर क्या होगी, क्या बोला हमने, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, क्या बोला मैंने, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो ये पॉइंट पी पर निकला था ना इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहां से हम डायरेक्ट यहां चले आए तो मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो मतलब एट सेंटर ऑफ द रिंग, रिंग के सेंटर पर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर x की वैल्यू यहां 0 रखोगे तो पूरा क्या हो जाएगा, मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गई सेंटर पर, 0। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर क्या होगी, 0। बात समझ में आई या नहीं आई, x 0 तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0। अगर मैं तुमसे यही कह दूं कि अगर हम x की वैल्यू इंफिनिटी कर दें, क्या कर दें, इंफिनिटी, इंफिनिटी मतलब नहीं समझे, मतलब ये चले जाए खूब दूर, इंफिनिटी, कहां चले जाए, इंफिनिटी पर चले जाए। तो बेटा अगर तुम यहां पर इंफिनिटी रखोगे, क्या रखोगे, इंफिनिटी, तो इंफिनिटी से अगर किसी चीज को डिवाइड करोगे फिर भी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, 0। तो मतलब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी पे क्या हो जाएगी, जल्दी बोलो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, इंफिनिटी पे भी 0। मतलब तो हमें क्या समझ में आया, रिंग के सेंटर पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 और इंफिनिटी पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, है ना। तो मतलब इंफिनिटी और सेंटर के बीच में कहीं इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, यही तो समझ में आ रहा, सेंटर पे भी 0 इलेक्ट्रिक फील्ड, दूर जा रहे हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर बहुत ज्यादा बढ़ने पर भी घट रही है, घट रही है, घट रही है, घट रही है, फिर 0 हो जाएगी इंफिनिटी पर। मतलब सेंटर पे भी 0, इंफिनिटी पे भी 0, मतलब इन दोनों के बीच में कहीं मैक्सिमम होगी, यही तो समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया चीज। तो रिंग के पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है समझ में आई, सेंटर पर कितनी है समझ में आई, इंफिनिटी पर कितनी है ये भी समझ में आ गई, क्लियर हो गया, समझ में आ गया। हाँ पॉइंट पर ये देखो, पॉइंट पर कहां गया, पॉइंट पर क्या निकली थी, E इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 निकली होगी, तुमको दिखा रहे हैं, ये देखो ये निकली पॉइंट पी पर, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, है ना, ठीक है। और अगर आर स्क्वायर, अगर ये कब होगा, ये कंडीशन कब लगेगी, ये कंडीशन तब लगेगी जब x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाए, x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी, तो हमको फिर ये कैसा दिखेगा, पॉइंट चार्ज की तरह, कैसा दिखेगा, पॉइंट चार्ज की तरह। और पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमने याद करो निकाली थी ना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। मतलब ये रिंग किसकी, इस जगह पर ये रिंग किसकी तरह बिहेव करेगी, रिंग बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, रिंग किसकी तरह बिहेव करेगी बेटा, पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। बात समझ में आई, मतलब जब x की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी और r बहुत ज्यादा छोटा हो जाएगा, तब वो जो रिंग है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगी। और पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, प्रूव हो गया ना। और सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इंफिनिटी भी 0। और अगर एक्स स्क्वायर और आर स्क्वायर कंपेरेबल है, ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा बड़े छोटे का कंपैरिजन नहीं है, तब उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकलेगी, तब पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारी ये निकलेगी, क्या है, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/, बोलो समझ में आया नहीं, ये क्या आ गया है, नहीं आया, ठीक है आगे बढ़े फिर हम लोग, ठीक है। तो हमें यह बताना है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर ई इज मैक्सिमम, सेंटर पर भी, रिंग के सेंटर पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इंफिनिटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, तो यहां कहीं बीच में कहां पे मैक्सिमम होगी,
एक्स की वैल्यू कहां पे मैक्सिमम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब एक्स की वैल्यू कौन सी होगी, वो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी। यहां पे जीरो, यहां पे भी जीरो, मतलब इसके बीच में कहीं ऐसे ग्राफ बनेगा, इसके बीच में कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मैक्सिमम। तो ये एक्स की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ये यहां क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया, पीछे वाला डेरिवेशन समझ में आया, पक्का, ठीक है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वेयर ई इज मैक्सिमम, एक्स की वैल्यू क्या होगी जहां पर ई मैक्सिमम होगा, रिंग की वजह से एक्स की वैल्यू निकालनी है। और आपको पता है कहीं पर भी अगर मैक्सिमम की कंडीशन आती है तो हम क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये वाली कंडीशन याद है ना, मैक्सिमम और मिनिमा की, मैथ्स की कंडीशन है, ठीक है। अच्छा भाई, तो ये बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकली थी, जल्दी से बोलो। डी इज इक्वल टू, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकली थी, जल्दी से बोलो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकली थी, के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर, समझ में आया, ये निकली थी ना। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्यों, बात सही है कि नहीं सही है, थोड़ा ध्यान से सुनना है, मैथमेटिक्स लगेगी बहुत ज्यादा, ठीक है। ध्यान समझना, जहां पे जो ना है फिर पूछ लेना, खाली बैठना नहीं, घूरना नहीं, मुझे देखना और समझना, जो ना है फिर से पूछना, ठीक है। तो यहां पे देखो ऊपर भी एक फंक्शन है x और नीचे भी एक फंक्शन है x, है ना, x की याद तो नहीं आ गई, छोड़ो तो यहां भी क्या है x, नीचे भी क्या है x, तो ऊपर भी एक फंक्शन है उसको u मान लेते हैं, नीचे भी एक फंक्शन है इसको v मान लेते हैं, तो यहां पे लग जाएगा फंक्शन अपॉन फंक्शन का डिफरेंशिएशन। और ये अपने कुस्सू भाई बताएंगे, बताओ कुस्सू भाई, फंक्शन अपॉन फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फंक्शन अपॉन फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, फॉर्मूला, बस बहुत सही। क्या करोगे, सेकंड फंक्शन का नीचे स्क्वायर करोगे, ऊपर ऊपर फर्स्ट फंक्शन लीव, सेकंड फंक्शन का, कहां गया, सेकंड फंक्शन लीव, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस, क्या करोगे पहले, नीचे सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, ऊपर जाओगे, सेकंड फंक्शन को छोड़ दोगे, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे, फिर माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देना, फिर सेकंड फंक्शन का क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन। ये फॉर्मूला होता है फंक्शन अपॉन फंक्शन का। क्या होता है, सेकंड फंक्शन लीव, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन लीव, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताओ, क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई, ये बात क्लियर हो गई है, ठीक है। फिर से सुन लो, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, ऊपर जाओगे, सेकंड फंक्शन को छोड़ देना, कुछ मत करना, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन को छोड़ देना, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन। चलो देखते हैं, ये है फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन, ठीक है। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, तो हम क्या लिखेंगे, डीई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट के क्यू को हम लोग क्या ले लेते हैं, कॉमन, क्योंकि कांस्टेंट है, के क्यू क्या है, कांस्टेंट है, के क्यू क्या है, कांस्टेंट है। ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन, पहले नीचे हम क्या करेंगे, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर, तो सेकंड फंक्शन क्या है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का स्क्वायर, सेकंड फंक्शन का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर से 2 क्या हो जाएगा, पावर 3 बची ना केवल, ठीक है। ऊपर जाते हैं, ऊपर जाएंगे तो सेकंड फंक्शन को छोड़ना है, यानी इसको छोड़ देना है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 को छोड़ दिया, फिर किसका डिफरेंशिएशन, फर्स्ट फंक्शन का, यानी डी बाई डी एक्स, किसका, फर्स्ट फंक्शन क्या है, एक्स, तो डी एक्स बाई डी एक्स, है ना। फिर क्या लगाया, माइनस, फिर फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है, यानी एक्स को छोड़ दो, फिर किसका डिफरेंशिएशन करोगे, सेकंड वाले का, यानी डी बाई डी एक्स, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इसका डिफरेंशिएशन। इतनी बात समझ में आई कि नहीं, सेकंड फंक्शन को छोड़ा, फर्स्ट फंक्शन को पुट किया, डिफरेंशिएशन माइनस, फर्स्ट फंक्शन को छोड़ा, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपॉन सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। ये बात समझ में आई या नहीं, क्लियर है।
एक फॉर्मूला याद कर लो, x की पावर n का डिफरेंशिएशन जो होता है वो n x की पावर n माइनस 1 होता है, वो इंटीग्रेशन था, ये डिफरेंशिएशन है। डिफरेंशिएशन में x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n आगे आ जाएगा और x की पावर में n माइनस 1 हो जाएगा। ये बात भी समझ में आई या नहीं आई? ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। के क्यू, dx से dx कैंसिल, 1 बचा, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बचा। इतनी बात आई, माइनस एक्स। अब बेटा इसको पूरे को थोड़ी देर के लिए मान लो x, इस पूरे को, x की पावर n है ना, x की पावर क्या n, तो n आगे आएगा यानी 3/2 आगे आएगा, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 नहीं हो जाएगा? देखो n आगे आ गया, x की पावर n माइनस 1, n आगे आ गया, x की पावर n माइनस 1। ठीक, तो इसका तो हो गया। अब अंदर वाले का भी डिफरेंशिएशन करना है। r कांस्टेंट है, r 0 हो जाता है, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का क्या होता है 0। एक्स स्क्वायर बचा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2 आगे आ जाएगा, x की पावर 2 माइनस 1, तो 2x की पावर 1 यानी 2x बचा कि नहीं बचा, बचा ना 2x। तो r स्क्वायर का क्या हो गया डिफरेंशिएशन 0, x स्क्वायर का क्या हो गया 2x, तो इस पूरे का डिफरेंशिएशन हो गया। सबसे पहले इसको पूरे को x माना थोड़ी देर के लिए माइंड में, x की पावर n, तो n आगे आ गया, x की पावर n माइनस 1, फिर r इसको, अब अंदर वाले का डिफरेंशिएशन करेंगे, r स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो, इतनी आई। नीचे क्या बचा, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर क्या बची बेटा 3। बोलो इतनी बात क्लियर हुई या नहीं हुई, यहां तक समझ में आया, डिफरेंशिएशन क्लियर हुआ। dx से dx कैंसिल 1 माइनस एक्स, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n है, तो इस पूरे का n पावर आगे आ गई, पावर n माइनस 1 हो गया, फिर आर स्क्वायर का 0 और एक्स स्क्वायर का क्या हो गया डिफरेंशिएशन 2x। दैट्स क्लियर, पक्का वाला पक्का, ठीक है, वाला पक्का वाला हबीबी, वेलकम टू दुबई, है ना। और बराबर में क्या होता है d, ये बराबर में क्या होता है 0, बराबर में क्या होता है भाई, मैक्सिमम की कंडीशन क्या होती है de बाई dx बराबर 0, यही तो होती ना मैक्सिमम की कंडीशन, क्यों बेटा, तो इसको बराबर में 0 पुट कर दिया। ठीक है, क्लियर है, ये डिवाइड में है, डिवाइड में है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और मल्टीप्लाई 0 से होगा 0 हो जाएगा। यानी हम थोड़ी देर के लिए आगे बढ़े, तो आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा है के क्यू, और इन ब्रैकेट पूरा लिख लेते हैं ना बेटा, पूरा लिख लेते हैं। बाहर क्या बचा था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बचा था, मल्टीप्लाई में 1 था, माइनस एक्स था, और 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1, और आर स्क्वायर का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, और नीचे क्या बचा था, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3 बचा था। इतना ही बचा था कि नहीं, चाहे देख लो पूरा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस एक्स 3/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 माइनस 1 2x। जरा चेक कर लो, सही है ना, ठीक है, समझ में आ गया इतना। और ये बराबर किसके था बेटा 0। अच्छा, इस पूरे को उधर भेज दो, किस में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बचा क्या, के क्यू, अंदर क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 है, तो 3/2 को पावर 1/2, और आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो इसको, 3/2 को काट के इस तरह लिख सकते हो, 1 + 1/2 3/2 ही तो होगा, तो इसको हमने तोड़ दिया, ऐसे स्प्लिट कर दिया, कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। अगर 10 की पावर 3/2 है तो इसको 10 की पावर 1/2 डॉट मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 1/2 क्या आएगा मिलके 1/2 + 1 3/2, यही आएगा ना बेटा, तो 10 की पावर 3/2 ही तो आएगा, तो इसको हम इस तरह से तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ठीक है, इसको हमने तोड़ दिया, किस में तोड़ दिया, किस में तोड़ दिया, पावर 1/2 और 1 में, माइनस क्या है 3/2x, और ये 2x और ये x क्या हो जाएगा
2x का स्क्वायर, और 2 से 2 क्या हो जाएगा, ये x और ये x क्या हो गया, x स्क्वायर, ठीक है, और ये 2 और ये 2 कैंसिल, ठीक है, और बचा क्या, r स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 में से 1 माइनस करोगे क्या बचेगा बताओ, 3/2 में से 1 माइनस करोगे, 3 माइनस 2 1/2 क्या बचेगा, 1/2 बराबर 0। ये बात समझ में आई या नहीं आई। अब देखो यहां पे ये 1/2 और यहां पे ये 1/2 कॉमन मिल रहा है कि नहीं, इसीलिए हमने इसको तोड़ा था। अब समझ में आया 3/2 को क्यों तोड़ा, यहां से देखो ये पावर वाला और ये पावर वाला क्या मिल रहा है, कॉमन, तो इसको कॉमन ले लो, के क्यू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 वो क्या हो जाएगा, कॉमन, अंदर क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1 माइनस ये एक्स और एक्स क्या हो जाएगा बेटा, एक्स और एक्स मिलकर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहां ना, ये चीज बात समझ में आई या नहीं आई, ये क्लियर हुआ। तो यहां क्या बचा, माइनस का 3x स्क्वायर, दैट्स इट, ये कॉमन हो गया ना बाहर, ये बात समझ में आई। अच्छा बराबर में क्या है, 0, बराबर में क्या है, 0, ठीक है। अच्छा के क्यू इधर मल्टीप्लाई में है, उधर चला जाएगा डिवाइड में, डिवाइड में हो जाएगा तो 0 हो जाएगा ना, 0। अच्छा तो बचेगा क्या यहां पे, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 और क्या बचा, एक ब्रैकेट में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर बराबर 0, यही बचा कि नहीं बचा, वो उधर जाके क्या हो गया, 0। अच्छा एक बार इसको 0 के बराबर मानेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर मानेंगे, यही तो करते हैं ना मैथ्स में, ठीक है। इसको मान नहीं सकते, क्यों नहीं मान सकते, अगर इसको 0 मानेंगे तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, r की वैल्यू 0 हो नहीं सकती क्योंकि रिंग का कुछ रेडियस तो है ना, मतलब वो 0 तो नहीं हो सकता ना, 0 नहीं हो सकता, तो ये वाली इक्वेशन नहीं मानेंगे, कौन सी मानेंगे, ये वाली। तो इसको हम मान लेते हैं आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, माइनस की वैल्यू उधर जाएगी क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये बात समझ में आई। 3x स्क्वायर प्लस का उधर जाएगा क्या हो जाएगा, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी क्या बचा 2x स्क्वायर, 3x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर चला गया, क्या बचा 2x स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकालनी थी, तो अगर x स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 2 आएगा, स्क्वायर को उधर भेज देंगे तो अंडर रूट आर स्क्वायर बाई 2 एक्स इज इक्वल टू, यानी इसको आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, नीचे क्या बचेगा अंडर रूट 2, तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस r बाई रूट 2। यहां पर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, आपको कौन सी प्लेस पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, r बाई रूट 2, कहां पर मिलेगी बेटा, r बाई रूट 2 पर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड देखने को मिलेगी, मतलब x की कौन सी पोजीशन पर, 0 से इंफिनिटी के बीच में कहां मैक्सिमम मिलेगा, r बाई रूट 2 पर आपको मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। बात समझ में आई या नहीं, क्लियर हुआ, समझ में आया, नहीं क्यों भैया, नहीं समझ में आया, तुमको बस इतना याद रख लेना है कहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलनी है, रिंग वाला क्लियर हो गया कि नहीं, मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां मिलनी है, समझ में आ गया, सेंटर पर भी 0, इंफिनिटी पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इनके बीच में मैक्सिमम कहां मिलेगी, r बाई रूट 2 पर पोजीशन पर मिलेगी, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमें ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है, इसी का ग्राफ। अब थोड़ा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, ठीक है। ये क्या है, रिंग, पीछे वाला जहां पे ना आया हो एक बार पहले पूछ लो, पीछे वाला एक बार जहां पे ना आया हो क्लियर कर लो हमसे, पूछ लो कहां पे नहीं आया, बताओ, इधर आते हैं। ये हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गई थी, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन लीव फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन लीव सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपॉन सेकंड फंक्शन का फॉर्मूला है, रख दिया, सेकंड फंक्शन लीव
फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट फंक्शन लीव सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन 1 आ गया, इसका डिफरेंशिएशन इसकी x की पावर n थी तो n आगे आया, x की पावर में n माइनस 1, फिर r स्क्वायर का 0 x स्क्वायर का 2x, ठीक इतना आया, ठीक नीचे 2 से 2 कैंसिल 3 बचा, इतना आ गया, बराबर में क्या है 0, इतना आया कि नहीं आया, ये उधर जाके क्या हो जाएगा 0, इतनी बात आई। अच्छा इधर क्या बचा, ये पावर कितने थी 3/2 में, इसको मैंने 1/2 और 1 में क्या कर दिया ब्रेक कर दिया, क्यों किया, क्योंकि यहां पे हमें क्या लेना था कॉमन, ठीक है, माइनस ये 2x और ये x 2x स्क्वायर हो जाएगा और 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा 3x स्क्वायर, इसकी पावर हाफ और इसकी पावर हाफ क्या मैं ले लिया कॉमन, अंदर क्या बचा r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, इतनी बात आई, के क्यू उधर जाके क्या हो गया 0, ये भी आ गया, ठीक आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर हाफ को 0 बराबर क्यों नहीं ले सकते, यहां पर रेडियस हमारी 0 हो जाएगी और रिंग की रेडियस 0 है नहीं ना होगी, है ना, तो मतलब ये वाला कंपोनेंट लेंगे, ठीक है, इसको मैंने ब्रैकेट आया माइनस का 3x स्क्वायर उधर भेजा, माइनस का 3x स्क्वायर उधर था माइनस का चला गया, प्लस में था माइनस चला गया, 3x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बचा 2x स्क्वायर, 2 को नीचे भेज दिया डिवाइड में, स्क्वायर को उधर भेजा अंडर रूट में, स्क्वायर में r था, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, √2 बचा, तो x की वैल्यू कहां आई जहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी हमें r/√2, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, E वर्सेस x का ग्राफ, है ना, यहां पर सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी जल्दी से बोलो 0, और इंफिनिटी पर भी क्या थी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं बीच में हमें क्या मिलेगी मैक्सिमम और भी जाके क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, है ना, तो ये क्या था यहां पे हमें क्या मिली मैक्सिमम, यानी x इज इक्वल टू प्लस r/√2, क्या मिली x इज इक्वल टू प्लस r/√2, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो ऊपर वाले क्वाड्रेंट में बनाएंगे, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर साइड देखेंगे तो निगेटिव है, निगेटिव के कहां बनता है माइनस वाले क्वाड्रेंट में, है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कैसे बनेगी ऐसे, है ना, और यहां पर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है x इज इक्वल टू हाँ माइनस r/√2, ठीक है, तो यहां पे 0, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, यहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, कहां पे मैक्सिमम मिलेगी x इज इक्वल टू प्लस r/√2 पर, और यहां इधर माइनस r/√2 पर, क्या था अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होती है तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव मानते हैं, और इस डायरेक्शन में होती है तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड को नेगेटिव मानते हैं, तो पॉजिटिव होगा तो ऊपर वाले क्वाड्रेंट में बनेगा, निगेटिव होगा तो नीचे वाले क्वाड्रेंट में बनता है, ये बात समझ में आ गई, इस चीज को मैं कहो तो एक बार कल वाला चीज रिपीट कर देता हूं, है ना, देख लो एक बार E वर्सेस x वाला, ठीक है, यहां पे क्या था मान लो ये पॉजिटिव चार्ज बीच में रखा है, कौन सा चार्ज है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगी और इधर निकलेगी, ये वाला क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव, और आपको पता है E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है x स्क्वायर के, है ना, तो पॉजिटिव है तो y के कौन से एक्सिस पर बनेगी पॉजिटिव, तो उसका ग्राफ कैसे बनेगा ये, है ना, इधर साइड क्या है निगेटिव है, निगेटिव के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निगेटिव होगी बेटा तो वो कहां बनेगी निगेटिव y एक्सिस पर, निगेटिव y एक्सिस पर, मतलब इसका इधर वाले का ग्राफ कहां बनेगा नीचे, ये बात समझ में आई। अच्छा अगर यहीं पर निगेटिव चार्ज रख दिया जाए तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पॉजिटिव, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है पॉजिटिव, तो ये किधर बनेगी पॉजिटिव एक्सिस पर, है ना, पॉजिटिव एक्सिस पर बनेगी, नहीं ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही है ना, इधर ही वाली लेंगे, बात समझो, जैसे फिर से सुनो, ये तुम्हारा क्या है निगेटिव चार्ज बीच में रखा है, ध्यान सुनना, निगेटिव चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से एंटर करेगी ना, इधर से एंटर करेगी इधर से, और इसमें इधर साइड से इधर से, अब केवल तुम्हें क्या देखना है डायरेक्शन, इसको उधर नहीं ले जाना, इसको उधर नहीं ले जाना, इसकी क्या देखनी है केवल डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन कौन सी है निगेटिव, निगेटिव या पॉजिटिव, पॉजिटिव, ये वाली कौन सी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है निगेटिव डायरेक्शन है,
तो पॉजिटिव के लिए इतना तुम्हें याद रखना है कि पॉजिटिव के लिए ऊपर बनाना है और निगेटिव के लिए नीचे। अगर इधर साइड है पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव बनाओगे, ये निगेटिव। अगर इधर साइड निगेटिव है तो नीचे बनाओगे, पॉजिटिव है तो ऊपर बनाओगे। इतना तुम्हारे दिमाग में याद रखना है बस। नहीं नहीं, इसमें आर जो है, आर पॉजिटिव निगेटिव नहीं मानेंगे हम लोग, पॉजिटिव निगेटिव नहीं मानेंगे, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर चलेंगे। ठीक है, केवल किसको लेकर चलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को पॉजिटिव निगेटिव लेकर चलेंगे। ठीक है, आर को हम लोग लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि एक्स के एक्सिस पर बन रहा है। किसके बिहाफ पे बन रहा है? एक्स एक्सिस के बिहाफ पे। तो अगर पॉजिटिव होगा तो ऊपर बनेगा, निगेटिव है नीचे बनेगा। बात समझ में आ गई है? अच्छा, पिछले वाले में क्या था? ये पॉजिटिव, इसमें इधर जा रही है निगेटिव तो नीचे बनाया है ना, उसमें इधर आ रही थी तो इसी में ऊपर बनाया था पॉजिटिव में, याद आया? और इसमें इसमें बाहर जा रही है इधर साइड, ये डायरेक्शन, तो पॉजिटिव ऊपर। अगर इधर आती तो कैसे बनाते? निगेटिव। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई? बहुत आगे चले गए। अच्छा, अगर यहां पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है और यहां पे भी क्या रखा हुआ है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये बात समझ में आई? दोनों क्या रखे हो? पॉजिटिव। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलेगी? बाहर। इसमें किधर जाएगी? बाहर। इसमें भी किधर आएगी? बाहर। इसमें भी किधर जाएगी? बाहर। ये बात समझ में आई? तो इसमें किधर जा रही? इधर, बाहर। तो ये कौन सी है? निगेटिव। निगेटिव के लिए क्या बनता है? नीचे की तरफ, निगेटिव वाई एक्सिस पे बनेगा, है ना। इधर क्या है? पॉजिटिव। पॉजिटिव वाई एक्सिस यानी ये, इसके लिए इधर बनेगा। ठीक, ये बात समझ में आई? इसमें क्या है? निगेटिव। निगेटिव के लिए क्या बनता है? नीचे, यानी ये ऐसे बन के ऐसे जुड़ेगा ना इसके साथ, ऐसे जाके ऐसे, क्योंकि यहां पर कहीं पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? जीरो। ये दोनों आपस में ऐसे टकराएंगी ना। यहां पर किधर डायरेक्शन है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है तो कैसे बनेगा? पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ बनेगा। बात समझ में आई? बात क्लियर हुई? अच्छा, अगर इसी में हम दोनों चार्जेस कैसे ले लें? दोनों चार्जेस कैसे ले लें? निगेटिव चार्ज ले लें। कैसे चार्ज ले लें बेटा? निगेटिव। तो निगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर, इधर से भी अंदर, इधर से भी अंदर, इधर से भी अंदर, है ना। ये डायरेक्शन कैसी है? पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए कैसा ग्राफ बनेगा? ऐसा, ऊपर वाले पॉजिटिव वाई एक्सिस पे, है ना। ये बात समझ में आई? अच्छा, इधर कैसा है? निगेटिव। इसके लिए कैसा बनेगा? ऐसे, निगेटिव वाई एक्सिस पे। बात समझ में आई? ठीक है, इधर कैसा है? पॉजिटिव। पॉजिटिव के लिए कैसा बनता है? पॉजिटिव के लिए ऊपर वाले पॉजिटिव एक्सिस पे, यानी ये ऐसे। और यहां पे कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? यहां कहीं पर बीच में जीरो होगी, तो मतलब ये ऐसे जाके, हाँ, ऐसे जाके ऐसे जाएगी, है ना। ठीक, और यहां पे कौन से डायरेक्शन में है? निगेटिव। निगेटिव डायरेक्शन में कैसा बनेगा? निगेटिव वाई एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। बात समझ में आ गई भाई? ये निगेटिव डायरेक्शन है, निगेटिव पे कौन से एक्सिस पर बनेगा? निगेटिव वाई एक्सिस पे, निगेटिव एक्सिस पे बनेगा। ये भी बात क्लियर है? अच्छा, अब एक हम पॉजिटिव ले लें और एक चार्ज कैसा ले लें? निगेटिव। चलो बताओ, पॉजिटिव में बाहर, पॉजिटिव में बाहर, निगेटिव में अंदर, अंदर, है ना। सही है? ठीक, पॉजिटिव चार्ज में बाहर जा रही, तो ये कौन सी डायरेक्शन है? निगेटिव। निगेटिव के लिए क्या बनेगा? नीचे वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। ये कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव। पॉजिटिव में कैसा बनेगा? ऐसा। ये कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव। पॉजिटिव में कैसा बनेगा? ऐसा। मतलब ये कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, मतलब ये ऐसे करके ऐसे बनेगी। बात समझ में आई है? ये निगेटिव डायरेक्शन, ये कौन सी डायरेक्शन? पॉजिटिव ना, तो वाई की पॉजिटिव में बनेगी इधर साइड। अब ये कौन सी डायरेक्शन है? निगेटिव। निगेटिव में कैसे बनेगी? नीचे साइड। अब क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कंफर्म? ठीक है, एक कंडीशन और ले लेते हैं। एक कंडीशन हम ये ले लेते हैं कि ये पॉजिटिव क्यू है, ये पॉजिटिव 4q है। क्या है बेटा? 4q है। मतलब ये चार्ज क्या है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी ज्यादा होगी? इसकी है इसकी? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर अंदर, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर अंदर, यही होगा ना। अच्छा, यहां पे ये कौन सी डायरेक्शन है? पॉजिटिव, मतलब ये बनेगा। यहां कौन सी डायरेक्शन है? निगेटिव, ये बनेगा। यहां पे कौन सी डायरेक्शन है? ये कौन सी डायरेक्शन है? अच्छा, ये एरो गलत बना दिया है,
बताओ ना यार। ये भी एरो गलत बना दिया, एरो बाहर होगा ना दोनों, यहां पे भी एरो क्या होगा, बाहर बाहर। पॉजिटिव चार्ज है ना, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज निगेटिव, कौन सी डायरेक्शन, निगेटिव, निगेटिव डायरेक्शन के लिए निगेटिव वाई एक्सिस पे, कौन सी डायरेक्शन, पॉजिटिव, पॉजिटिव के लिए ये कौन सी डायरेक्शन, निगेटिव, निगेटिव में कैसे बनेगा, ऐसा। लेकिन ये बताओ इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां कहीं जीरो नहीं होगी, मिड पे नहीं होगी, किधर साइड जीरो होगी, कहीं भाई इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इससे थोड़ा सा दूर पे इस जगह कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी। मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसे जाकर ऐसे जा रहा होगा, समझ में आई बात, इस जगह से, ठीक है। और इधर की इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी है, पॉजिटिव, पॉजिटिव डायरेक्शन में, मतलब ये इधर बनेगी। बात समझ में आ गया, क्लियर हो गया है, कंफर्म, अच्छे से आ गया। तो हम लोगों ने चार्ज रिंग के बारे में पढ़ लिया, ग्राफ्स पढ़ लिए सारे, ठीक है। अब फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है बेटा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज रख देते हैं तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, मैं बता चुका हूं, क्या लगेगा बताओ। पहले बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर फ्लो होती है, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा, निगेटिव की तरफ, इधर टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब F इज इक्वल टू क्यू ई। निगेटिव चार्ज पर किधर फोर्स लगेगा, इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई। बोलो बात समझ में आ गई या नहीं, क्लियर हो गया, पक्का। तो इसके आगे कल फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स लगाएंगे।